हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो फाइनेंस की कंपनी को, ठीक है, अरमान फाइनेंशियल्स को। तो मैं बताऊंगा आपको ये किस किस में डील करती है। तो ये लोग डील करते हैं माइक्रो फाइनेंस में, एमएसएमई में, लैब में एंड देन टू व्हीलर्स में, ठीक है। तो अरमान फाइनेंशियल्स क्यों अच्छी लगती है, मतलब क्या वजह है अरमान फाइनेंशियल्स को, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अरमान फाइनेंशियल्स माइक्रो फाइनेंस में ज्यादा डील करती है। माइक्रो फाइनेंस का मतलब ये है कि ये लोग अपना पैसा लेंड करते हैं छोटे छोटे किराना स्टोर्स को, जो अपनी छोटी छोटी स्टॉल्स लगाते हैं, सब्जी की स्टॉल्स लगाते हैं, या फिर आप देख सकते हो छोटे छोटे फार्मर्स को, और मोस्टली लेडीज को, ठीक है, वुमेन्स को अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर छोटा सा थोड़ी सी इन्वेंट्री लेके, जैसे कोई सब्जी वाला है या फिर कोई फार्मर्स है, उनको नीड है, कोई डेयरी वाला है, ठीक है। तो उन लोगों को ये लोग पैसा लेंड करते हैं। तो वहां पे अनसिक्योर्ड लोन होती है, अनसिक्योर्ड लोन होती है, तो यहाँ पे यील्ड बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। इनका माइक्रो फाइनेंस का यील्ड देखोगे बहुत ज्यादा है। फिर देन एमएसएमई का भी देखोगे, जो मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, मीडियम बिजनेसेस होते हैं, उनका भी यील्ड अच्छा खासा रहता है ना। इनका लैब पोर्टफोलियो है, तो लैब पोर्टफोलियो में इनका यील्ड अच्छा है, लेकिन वहां पे सिक्योर्ड लोन रहती है। तो इनकी जो 90% लोन बुक है वो अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड की वजह से वहां पे यील्ड बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी उसको भी अच्छा कर रहे हैं। तो अभी इसमें पीछे क्या हुआ था कि पीछे जो दिक्कत आई थी माइक्रो फाइनेंस में और पूरे फाइनेंस फाइनेंस सेक्टर में, लोगों ने डिफॉल्ट बहुत किया था, ठीक है। लेकिन अब Q3 की अगर मैनेजमेंट की कौन कॉल सुनोगे आप, तो वो लोग यही बोल रहे हैं कि जीएनपीए डाउन आ रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी हो रही है, कलेक्शन एफिशिएंसी टीम ने बहुत अच्छी बैठाई है, जो कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत अच्छे से कर रही है। तो आगे जाके ये लोग यही बोल रहे हैं कि अब तक जो था बेकार जो था वो चला गया, ठीक है। तो आपके पास एक ऐसा धंधा है, आपकी नजर में एक ऐसा धंधा होना चाहिए, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अरमान फाइनेंशियल्स माइक्रो फाइनेंस में प्योरली माइक्रो फाइनेंस में डील करता है, ठीक है। यहाँ पे यील्ड बहुत ज्यादा मिलती है। ये लोग 25 से लेकर 30 तक की यील्ड यहाँ से कलेक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो यहाँ पे अब बिजनेस बहुत अच्छा है ये, इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि माइक्रो फाइनेंस, देन एमएसएमई एंड देन लैब एंड देन टू व्हीलर्स। तो कलेक्शन एफिशिएंसी इनकी अच्छी खासी हो रही है। ये लोग यही बोल रहे हैं कि जो बेकार था, जो वर्स्ट था, वो पास्ट में चला गया। अब यहाँ से कलेक्शंस अच्छे आ रहे हैं, जो इनकी ईएमआईज है वो टाइम पे आ रही हैं, एंड देन इन लोगों ने अभी जो डिसबर्समेंट किया है, वो अगर आप Q3 वर्सेस Q3 देखोगे वाइनो लेवल, तो 86% से वाइनो लेवल इंक्रीज हुआ है। क्योंकि अगर आप इस बार की एयूएम देखते हो तो वो फ्लैटेस्ट है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अच्छा खासा इन्होंने प्रोविजन किया है इस बारी। तो अब यहाँ से आप देखोगे तो डिसबर्समेंट बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो जिस हिसाब से ये लोग बढ़ाते हैं और जिस हिसाब से इनका फिर जो कलेक्शंस बनता रहता है, अच्छा होता रहता है, देन कंपनी बहुत अच्छा करेगी ये। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये माइक्रो फाइनेंस में अरमान फाइनेंशियल्स यही बोल रहा है कि जो वर्स्ट था वो बेकार था, वो पीछे चला गया। अब यहाँ से अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर FY27 की आप देखोगे तो इन लोगों ने एयूएम की ग्रोथ वही दी है कि ये लोग ग्रोथ करेंगे 25% से, वाई लेवल 25% से इन्होंने रॉ बोला है, ठीक है। तो जाहिर है कि अच्छा ही करेंगे। एंड देन जीएनपी अगर आप इनका देखोगे 3.4 है इस बारी का। ये लोग यही बोल रहे हैं कि बेटर हो रहा है, अब धीरे धीरे बेटर होते आ रहा है। तो ये माइक्रो फाइनेंस में खेलते हैं ना, तो इनका यील्ड बहुत ज्यादा रहता है, और यील्ड ज्यादा रहता है। आप एक फाइनेंस सेक्टर में हो, आप यील्ड बहुत ज्यादा कमा रहे हो, तो वही आपका धंधा है, ठीक है, वही आपका प्रोडक्ट है, सब कुछ। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को आप? तो यही है। आप देखो इस कंपनी को, इन लोगों ने अच्छा खासा डिसबर्समेंट कर दिया है। 86% से वाइनो लेवल ग्रो हुआ है डिसबर्समेंट, मतलब कि आगे ग्रोथ आने वाली है। कलेक्शन एफिशिएंसी ये लोग यही बोल रहे हैं कि इंक्रीज हो रही है, अच्छे से बढ़ रही है, तो आगे जाके इतनी दिक्कत नहीं होगी। और और अगर आप एमएसएमई का वो देखते हो, यील्ड देखते हो इनकी, आप इनकी माइक्रो फाइनेंस की यील्ड देखते हो तो बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस की यील्ड देखो इनकी 23-24% रहती है। आप इनकी एमएसएमई की देखो, वो तो 30+ रहती है। तो कंपनी बहुत अच्छा करती है। और पर यहाँ पे अनसिक्योर्ड रहती है ना, तो आपको जीएनपीए तो हाई रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कर रहे हो, 10 लोगों को 100 लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है कि उसमें 2-3-4 तो डिफॉल्ट करने वाले हैं। 2-3-4 होगा तो धंधा बेकार होने वाला है, एंड वो आपके साथ डिफॉल्ट करने वाले हैं। तो जीएनपी यहाँ पे हाई रहने वाला है, लेकिन दिक्कत ये है कि ज्यादा हाई ना रहना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा हाई रहता है तो आपको प्रॉफिट पूरा चला जाता है उसको कवर करने में। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और यही धंधा है माइक्रो फाइनेंस और फाइनेंस का, यही धंधा है यहाँ पे। अगर आप ये इनका लैब का पोर्टफोलियो देखोगे, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो वहां तो सिक्योर्ड है वो, ठीक है। लेकिन
अब माइक्रो फाइनेंस और एमएसएमई देखते हो, एक छोटे बिजनेस और बड़े मीडियम बिजनेस को देखते हो, तो वहां पे रिस्क तो रहता है, क्योंकि वहां पे इनके पास कोई कोलेटरल नहीं रहता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये गांव और अर्बन एरियाज के लोगों को लोन्स प्रोवाइड करते हैं, उनको उनकी उनको धंधा बढ़वाने के लिए, ठीक है। तो वहां पे कोई भी ये नहीं रहता कि आप वहां पे सिक्योर्ड हो, लेकिन यही है कि ईएमआई लोग भरते रहते हैं, तो ऐसे ही काम चलता है। तो अच्छी खासी यील्ड मिलती है, अच्छा खासा निम्स मिलता है यहाँ पे। यही है। अगर आप इनकी एमएसएमई की एवरेज टिकट साइज देखोगे तो वो 80 समथिंग है, 79,000। एंड देन माइक्रो फाइनेंस की देखोगे तो वो 50,000 है, ठीक है, क्योंकि बढ़ाई है थोड़ी बहुत इन्होंने। तो यही है, ठीक है। आई थिंक अर्बन फाइनेंशियल्स का मैंने सब कुछ कवर कर दिया। आगे की बात करते हो, मैनेजमेंट यही बोल रहा है कि जैसे एमएसएमई का ग्रोथ, लोन बुक ग्रोथ जो पहले ग्रोथ करती थी, उसी हिसाब से आगे भी वो लोग ग्रोथ करेंगे। ओवरऑल ये लोग 25% तक की ग्रोथ की बोल रहे हैं, ठीक है। एंड देन जीएनपी को और नीचे लेके आ रहे हैं, डिसबर्समेंट इन्होंने चालू कर दी, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो इस कंपनी को, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप प्रॉपर तरीके से अर्बन फाइनेंशियल को देखो, पर आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि आप लोग पैसा डिफॉल्ट करना कम कर रहे हैं, ये लोग पैसा डाल रहे हैं मार्केट में। तो यहाँ से अगर कंपनी के साथ अच्छा होता है तो ये अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है, और ये कंपनी पैसा बनाती चली जाएगी। तो आपको इस तरह से सोचना है, और ये आगे 25% की गाइडेंस दे रहे हैं। तो अगर आपको फाइनेंस में कोई कंपनी खेलनी है, माइक्रो फाइनेंस में अच्छी खासी यील्ड जो लेती हो, तो आप अरमान को देखो, पढ़ो, एक Q4 में और देखो, Q4 में कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी होती है, डिसबर्समेंट अच्छा होता है, एयूएम ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, देन आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो मेरा काम है कि आपको बताना एक बिजनेस मॉडल जो माइक्रो फाइनेंस एमएसएमई में लीड करता है, आप इसको देखो अरमान को। और टू व्हीलर्स में भी इनका पोर्टफोलियो है, एंड देन लैब में भी इनका पोर्टफोलियो, छोटा सा पोर्टफोलियो इनका सोलर रूफटॉप में है, ठीक है। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।